चलो, कल प्रीवियस क्लास में क्या हुआ था देखो। इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया था, और इक्वेशन ऑफ मोशन सारे इक्वेशन कैलकुलस मेथड से हम लोग डेराइव कर चुके हैं। ठीक है, चारों इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ जाओ। यूनिफॉर्म मोशन का ही प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो जो जो फॉर्मूला पढ़े उसको रिकॉल करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ऑब्वियसली जब रेस्ट की बात है तो u इज इक्वल टू 0 with an acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलेशन दे रखा। फाइंड फर्स्ट पार्ट क्या था, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u इनिशियल 0 इंटू टाइम पीरियड 4 सेकेंड प्लस हाफ एक्सलेशन 2 है और टाइम पीरियड 4 के स्क्वायर कर दो। तो ये 16 मीटर आ गया। अब जब यूनिफॉर्म एक्सलेशन डिस्प्लेसमेंट 4 सेकेंड, अब ये यूनिफॉर्म मोशन है और एक्सलेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। तो इसका भी वैल्यू 16 मीटर। अब कहता वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। यू हमारा 0, एक्सलेशन 2 है, टाइम पीरियड 2, इट इज 4 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ कहता डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकेंड का फॉर्मूला सीखे थे, u प्लस a बाई 2 टू n माइनस 1। तो डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड, तो u का वैल्यू 0, एक्सलेशन ऑलरेडी 2 है और n की जगह पर 4 आ जाएगा। तो ये हमारा 8 माइनस 1 7 मीटर। तो चारों, इस क्वेश्चन का चारों पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर ये है, चेक कर लो चारों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ये आपको दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड वेलोसिटी एट 4 सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल, और v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। यू इनिशियल दे रखा 10, एक्सेलरेशन तुम्हारा दे रखा 2 और टाइम पीरियड तुम्हारा दे रखा 4। तो ये 18 मीटर पर सेकेंड हो गया। चलो इसी तरह से सेकेंड पार्ट बनाओ। सेकेंड पार्ट कहता है डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकेंड। तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज कर लेना है। u 10 है, टाइम पीरियड हमारा 2 है, एक्सेलरेशन 2 है, टाइम पीरियड 2 है। तो ये 20 प्लस 4 24 मीटर हो गया।
अब थर्ड पार्ट कहता है डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड u प्लस ए बाई 2n-1 फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो u का वैल्यू गिवन है 10, एक्सेलरेशन हमारा गिवन है 2, और सेकेंड तो 2 इंटू 2-1, तो ये 10 + 1, तो ये आ जाएगा 3, तो फाइनली 13 मीटर। जस्ट यहीं से स्टार्ट किया, एक क्वेश्चन पहले किया था सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जो हम लोग कल इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे बिल्कुल उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। हो गया आंसर देख लो, फर्स्ट पार्ट का कितना है 18, सेकेंड का 24 और थर्ड का 13। चेक कर लेना आंसर, ये आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। A particle starts with velocity 5 मीटर पर सेकेंड एंड रिटार्डेड, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। जब ये टर्म रिटार्डेड हो तो निगेटिव एक्सेलरेशन यूज करेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी दे रखा 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन नेगेटिव है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द टाइम एट विच वेलोसिटी इज 0। तो हम लोग पहले v का इक्वेशन लिखते हैं, v फाइंड करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और फाइनल वेलोसिटी बिकम 0, v0 यूज कर लेंगे। तो v0 u का वैल्यू 5, एक्सेलरेशन माइनस लिखेंगे, और वो टाइम फाइंड करना है जब वेलोसिटी 0 हो जाए। तो उस कंडीशन में t इज इक्वल टू 5/2, इट इज 2.5 सेकेंड। सेकेंड कहता फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u आपको गिवन है 5, टाइम पीरियड 1 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन नेगेटिव, t का स्क्वायर हो गया, इट इज 5 - 1, 4 मीटर होगा। अब इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड बताओ। बहुत इजी है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो 9th वगैरह में पढ़ा था, बस उसी को रिकॉल कर रहे हैं हम लोग। थर्ड देखो क्या आता है रिजल्ट, 16, गुड, थर्ड का 16 आ गया, बिल्कुल इसी मेथड से होगा। चलो फोर्थ देखो, एवरेज वेलोसिटी इन 4 सेकेंड, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है। तो 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 16, और टाइम कितना है 4, कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फिफ्थ कितना है, डिस्टेंस ट्रैवल इन 3rd सेकेंड, तो S3 इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1, वैल्यू यूज कर ले, देख लो कितना आ रहा है।
5 आ रहा है। चलो तो 5 आ गया। अब सारे आंसर को हम लोग टैली करा रहे हैं। इरेज करें। चलो सारे आंसर आ गए। थर्ड का थर्ड का 4 आया था। अच्छा कोई बात नहीं, 4 ही ठीक, कोई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस विद अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर एंड रिचेस द ऑफिस 3 मिनट लेट। ये आपका हाउस का पोजीशन, ये ऑफिस। कहता है ये 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया और ऑफिस 3 मिनट लेट पहुंचा। इसका मतलब जो टाइम स्टैंडर्ड है उसमें 3 मिनट इसने लेट कर दिया। तो मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दो, तो 3/60 इतना ये लेट पहुंचा। जो भी टाइम होगा उसमें 3 मिनट लेट। फिर नेक्स्ट डे उसने अपने स्पीड को इंक्रीज किया बाई 1 किलोमीटर पर आवर, मीन्स अब हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। और फिर वो ऑफिस 3 मिनट बिफोर पहुंचा, तो स्टैंडर्ड टाइम से 3 मिनट बिफोर। इसका मतलब डिस्टेंस ट्रैवल जो फर्स्ट डे होगा और डे आफ्टर जो भी है एक दिन के बाद, उसको 2 मान ले, तो दोनों में डिस्टेंस तो इक्वल ट्रैवल करेगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो पहला 2 इंटू टाइम पीरियड टी प्लस 3/60 इज इक्वल टू सेकेंड डे 3 किलोमीटर पर आवर इंटू टी -3/60। सॉल्व करो, देखो इससे टी का वैल्यू निकाल लो कितना टाइम आया। टी को सॉल्व करो। बहुत इजी है, ये आ गया 2t प्लस 6/60 3t -9/60। इसको इधर ले आया तो t, तो 6/60 प्लस 9/60 15/60 1/4 आवर। यही टाइम है। अब कहता फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस। तो किसी एक इक्वेशन में डाल दो, S1 में ही डाल दे। तो ये 2 इंटू टाइम का वैल्यू 1/4 प्लस 3/60। सॉल्व कर दे, 2 ये 60 15 प्लस 3 2/60 इंटू 18 कितना आ जाएगा? 0.6। इसका मतलब 0.6 किलोमीटर ऑफिस से होम का डिस्टेंस है। ऐसे ही क्वेश्चन। ठीक है, इरेज करें।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आए। 0.6 किलोमीटर। कहता है मंकी स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड वांट्स टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑफ 15 मीटर। ये जितना क्वेश्चन डिजाइन है ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर उधर करके बनाया गया है। अब यहां पर कहता है कि ग्राउंड पे और एक वर्टिकल पोल है 15 मीटर का, और यही 15 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो कहता है जब वो ही क्लाइम्स 5 मीटर इन 1 सेकेंड, जब वो 5 मीटर क्लाइम करता है तो 1 सेकेंड टाइम लगता है। एंड स्लिप्स डाउनवर्ड 3 मीटर, 5 मीटर जाता है और 3 मीटर वो फिसल जाता है। इसका मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में 5 - 3 उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 मीटर, और टाइम लगा उसको 2 सेकेंड का, फर्स्ट अटेम्प्ट। नेक्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में भी 2 मीटर और ये 2 सेकेंड। इट इज द सेकेंड अटेम्प्ट। फिर इसी तरह से थर्ड अटेम्प्ट 2 मीटर, टाइम 2 सेकेंड। फोर्थ अटेम्प्ट 2 मीटर, टाइम 2 सेकेंड। फिफ्थ अटेम्प्ट 2 मीटर, 2 सेकेंड। कितना हो गया टोटल डिस्टेंस? 10 मीटर। अब जब वो 5 मीटर जाएगा तो एकदम बिल्कुल वर्टिकल पोल के टॉप पे चला जाएगा, तो फिसलने की संभावना खत्म। अभी वो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया और फिसला नहीं, तो इसलिए 1 ही सेकेंड टाइम लगा। अब सारे टाइम को जोड़ दो, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी इसमें। कितना आ गया? बस आंसर 11 सेकेंड होगा। नेट डिस्प्लेसमेंट चेक कर लेना है। आ गया समझ में? इरेज करें, आंसर भी चेक कर लेते हैं। 11 सेकेंड लगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मैन ऑफ 6 फीट इज स्टैंडिंग पोजीशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल बेड। एक हॉरिजॉन्टल बेड है और वो बेड पे स्टैंडिंग पोजीशन पे 6 फीट बेड पे खड़ा हो गया भाई। नाउ द मैन स्लिप्स ऑन द बेड विदाउट डिस्प्लेसिंग हिज टोज। वो जब बेड पे लेट रहा है तो बिना टोस को बेंड किए, हम एज्यूम कर ले आइडियल कंडीशन में, वो सीधे गिर गया। एक एग्जम्पशन और क्या, बिना टोस को बेंड किए कैसे बेड पे लेटे? फिर भी एक एजम्पशन कि भाई ऐसे था खड़ा, बिल्कुल ये 6 फीट, और बिना बेंड किए ये सीधे यहां से ऐसे फ्लैट सो गया। तो यहां से ये इसका पोजीशन बना। अब कहता है ड्यूरिंग दिस द टाइम टेकन बाय द मैन इज 6 सेकेंड। इसमें उसको टोटल 6 सेकेंड टाइम लगा। कंसिडर द मोशन ऑफ अ पॉइंट एट द टिप ऑफ हेड ऑफ द मैन, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। इसका मतलब उसका हेड का ये पोजीशन है इनिशियल, और फाइनल पोजीशन यहां आया, इसको ज्वाइन कर दो, इट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या आ गया? हाइपोटेन्यूज हो गया, तो √6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो गया। कितने आ गए? 36 + 36 72। 6√2 हो गया। तो 6√2
फीट इसका नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो टाइम कितना लगा? 6। हाँ ठीक, तो फाइनली क्या आ गया? √2। इसलिए √2 फीट पर सेकेंड इसका एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ये। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। कौन सा? √2 फीट पर सेकेंड। The particle is moving on a circular track of radius 1 by pi meter with constant speed of 10 meter per second. Find the magnitude of change in velocity when particle travels a distance of 0.5 meter. एक यहां पर हम आपको इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे। जब भी ये सर्कुलर पाथ वाला प्रॉब्लम मैंने आपको, आगे भी हम लोग सर्कुलर मोशन ही पढ़ेंगे, इसमें चेंज इन वेलोसिटी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला हम आपको सिखा रहे हैं। मान लो कि पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट किया, यहां का इनिशियल वेलोसिटी v1, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको सीख लो। और फिर किसी पॉइंट पर यहां पर वेलोसिटी v2, दोनों को मिलाओ। इन दोनों के बीच एंगल सपोज हम थीटा एज्यूम कर ले, तो हम इसको रीड्रॉ करें तो v1 का डायरेक्शन ये है, v2 का डायरेक्शन ये। अब जब भी दो वेक्टर इंक्लाइंड हो एट एन एंगल थीटा और दो एडजेसेंट वेक्टर हो, तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। तो v1 v2 मिलकर के पैरेललोग्राम लग नहीं रहा कि बनेगा, लेकिन हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करें तो v1 के डायरेक्शन को हम यदि रिवर्स कर दे तो -v1 और v2 वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं, तो -v1 और v2 मिलके एक एडजेसेंट साइड्स बना रहा पैरेललोग्राम का। तो ऑब्वियसली हम यदि इसको कंप्लीट कर ले, इसके पैरेलल, तो देखने से लग रहा है, हो सकता है थोड़ा सा मेरा फिगर, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा ही बनेगा। इसका मतलब ये रिजल्टेंट को शो करेगा और वही चेंज इन वेलोसिटी है और ये एंगल बन जाएगा 180 - थीटा। ये पूरा दोनों के बीच बनेगा। अब दो वेक्टर के बीच का एंगल हमको पता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज कर ले, r² = p² + q² + 2pq cos θ। तो यहां पर हम चेंज इन वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखे तो वेक्टर फॉर्म यही है, v1² माइनस है ले लो और ये v2² हो गया +2 -v1 v2 cos 180 - थीटा। अब यहां पर जब सर्कुलर पाथ होता है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब डायरेक्शन सिर्फ बदलता, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। इसलिए v1 v2 दोनों इक्वल होंगे और मॉडुलस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये v²
ये क्या बन जाएगा, -2v² cos थीटा, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। ये बन गया 2v² -2v² cos थीटा। इसमें से 2v² कॉमन ले ले तो 1 माइनस cos थीटा। अब ये 2v² 1 माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते, 2 sin² थीटा बाई 2। ये हमने पढ़ा रखा आपको। तो ये क्या आ गया, 4v² sin² थीटा बाई 2। इसलिए चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, 2v sin थीटा बाई 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ठीक, अब यहां पर हम कहीं कुछ यूज नहीं करेंगे, न रेडियस यूज करने वाले हैं, सिर्फ हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, या सिंपल स्पीड की बात कर लें। तो कांस्टेंट स्पीड है, तो क्या फॉर्मूला बन गया, चेंज इन स्पीड 2v। एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो 2v साइन 90 डिग्री बाई 2, 2v साइन 45 डिग्री। v वैल्यू कितना दे रखा देखो, 10 साइन 45 1/√2 कितना आ गया, 10√2 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्टली बन गया। आया समझ में। इसलिए ये चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, इरेज करें। 10√2 मीटर पर सेकेंड डायरेक्टली यूज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। कहते हैं कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a0। तो u हमारा 0 और एक्सेलरेशन हमारा a0 है। आफ्टर टाइम t0 brakes is applied which causes a deceleration of magnitude as initial acceleration। रिटार्डेशन उतना ही लग रहा है। कहता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार। तो पहले जब वो स्टार्ट किया मोशन, उस समय पहला डिस्टेंस हमारा कितना है वो देख लो। तो u0 हाफ एक्सेलरेशन a0, ठीक, और टाइम पीरियड कितना है भाई, तो हाफ at²। तो क्या बना, t0। दूसरा क्या आ गया, डिस्टेंस ट्रैवल जब डिक्लेरेशन हुआ तो v² माइनस u² बाई 2a, और v फाइनली 0। इसका सेकेंड पार्ट का जो वेलोसिटी होगा पहले पार्ट का, इसका इनिशियल जो होगा पहले पार्ट का फाइनल। इसलिए हम पहले इसका v निकाल लें, u प्लस a0 इंटू टी, इनिशियल 0 है, एक्सेलरेशन a0, टाइम पीरियड t। इसका मतलब ये इसका u बन गया, तो ये a0 t का होल स्क्वायर, और रिटार्डेशन हो गया ये 2a0। कितना आ गया फाइनली, हाफ a0 t² या t0। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बन गया,
दोनों को ऐड कर दो, S1 प्लस S2। S1 कितने हैं? हाफ ए नॉट टी नॉट स्क्वायर। S2 कितना है? वो भी हाफ ए नॉट टी नॉट स्क्वायर। फाइनली इट बिकम्स ए नॉट टी नॉट स्क्वायर। हो गया? इरेज करें? कौन सा रे नॉट? टी नॉट है या टी, जो भी हम लोगों ने यूज किया। चलो नेक्स्ट आ जाओ। कहता है a car is moving towards check post with velocity 54 kilometer per hour. When the car is at 400 meter from check post, driver applies brake which caused of declaration of 0.3 meter per second square. Find the distance of the car from check post for 2 minutes after applying the brakes. तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर। इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जानते हो ना? पढ़कर ना? हाँ। तो ये हो गया 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो कितने आ गए? 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक। तो अब कहता है ड्राइवर ब्रेक सप्लाई कर रहा है, तो कितना इसका मतलब जब ब्रेक अप्लाई करता है तो चेक पोस्ट जब वो 2 मिनट के लिए जो भी अप्लाई कर रहा है तो उस कंडीशन में चेक पोस्ट से कितना पहले वो रुक जाएगा, ये मतलब है। तो यू का वैल्यू कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक। अब उसके बाद आप डिस्टेंस निकाल लो, कितना आ जाएगा? वो टाइम निकालो, जितने टाइम पर वो कितना डिस्टेंस है चेक पोस्ट का? 400 मीटर। तो S इज इक्वल टू V इंटू टी। देखो कितना आ रहा है? V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला यूज करो। V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी 0, ये 15। अब रिटार्डेशन कितना है? 0.3। और टाइम पीरियड कितना लगा? 15/0.3 कितने आ गए? 50 सेकेंड। ठीक। इसका मतलब 50 सेकेंड पर ब्रेक अप्लाई किया उसने। अब जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो निकाल लो। तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या आ जाएगा? S इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, इनिशियल यू फाइनल V बाई 2 इंटू टी। यू कितना है आपका? 15। 0/2। टाइम कितना लग रहा है? 50। कितने आ गए?
कितना आ गया टोटल? 375 मीटर। चेक पोस्ट कितनी दूर है? 400 मीटर पे। इसका मतलब 25 मीटर पहले वो रुक जाएगा। 400 में 375 माइनस कर देंगे। हो गया? इरेज करें। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 25 मीटर क्वेश्चन बहुत है। क्या था? टू कार्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पोस्ट। ए और बी, ए और बी दोनों ने सेम पोस्ट से स्टार्ट किया कार। कार ए मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चला। ठीक। अब कहता है एंड कार बी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से इसने स्टार्ट किया। इसका एक्सेलरेशन दे रखा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। इफ द कार स्टार्ट्स एट t इज इक्वल टू 0, जब टाइम पीरियड इसका 0 है और कार जो है सेम पॉइंट से 10 सेकेंड पहले उसने स्टार्ट किया, इसका मतलब ये इससे 10 सेकेंड बिफोर है। t इज इक्वल टू 10 सेकेंड का मतलब ये हुआ। Then find the time during the journey in which car A was ahead of B. वो टाइम निकालिए जब कार B से अहेड है। इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार A इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार B। ये कंडीशन लेकर के चलना है। SA ग्रेटर देन SB। तो पहले ए वाले का डिस्टेंस ट्रैवल, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया? वेलोसिटी इनटू टाइम। कितना वेलोसिटी है इसका? 40 इनटू टाइम t माइनस 10। ओह बात इतनी। तो एक्सेलरेशन कितना? पहले वाले का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। चलिए p का इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ut वाला पार्ट खत्म। हाफ AT स्क्वायर A और टाइम t। ठीक। अब ये इससे इक्वेशन बनाओ। क्या इक्वेशन आ गया? हम इसको इनइक्वलिटीज हटा देते हैं, स्टैंडर्ड बता देते हैं क्या बन गया। ये t स्क्वायर इसको इज इक्वल टू मान लो सॉल्व करने के लिए, तो क्या बचेगा? t स्क्वायर, जल्दी बताओ, माइनस प्लस 400 इज इक्वल टू 0 मान लें। ये t माइनस 20 का होल स्क्वायर बन रहा है ये। इसका मतलब t कितना लग गया? 20 सेकेंड। ठीक। तो 20 सेकेंड में कार A अहेड ऑफ B। अब ये t का वैल्यू ध्यान दो, ये तो हो गया टाइम निकाल दिया, लेकिन ये चीज भी हमको देखना है कि क्या वो A और B का डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो ग्रेटर है कि नहीं। तो t का वैल्यू 20 डालो पहले वाले में, कितना आ रहा है? 400। इस वाले में डालो 400। इसका मतलब कभी भी A B को एक्सीड नहीं करेगा। समझ में आ गया? क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन बना दिया और 4-5 क्वेश्चन और होंगे, थोड़ा ट्राई भी कीजिएगा अपने से।
नहीं बनेगा तो बताएंगे। इसी तरह का क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा एस.सी. वर्मा के भी क्वेश्चन को मिक्स किया गया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल की क्लास में ग्राफ पर डिस्कशन करेंगे।